समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट, सांसद और विधायक आमने सामने। मुरादाबाद का विवाद लखनऊ तक पहुंचा। चुनाव से पहले अखिलेश खेमे में भूचाल। चपरासी को सलाम नहीं करूंगा, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि खुद अखिलेश यादव के सामने बोला गया एक असली और तीखा जुमला है। मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे यूपी विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर ने अचानक इस्तीफा थमा दिया और इसके पीछे छुपी है एक ऐसी अदावत, ऐसी दुश्मनी जो हफ्तों से सुलग रही थी। सांसद और विधायक की इस जंग में आखिर कुर्सी की बलि किसने ली और चपरासी के सलाम पर इतना बवाल क्यों मचा? क्या पार्टी अध्यक्ष की मौजूदगी भी इस झगड़े को शांत नहीं करा पाई? नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर सच, हर पहलू का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। समाजवादी पार्टी का घर फिर से टूट रहा है और इस बार आग भी ऐसी लगी है कि बुझाने वाला कोई नहीं मिल रहा। एक तरफ सांसद महोदय हैं, दूसरी तरफ विधायक जी हैं, बीच में फंस गए हैं अखिलेश यादव, जो ना घर के रहे ना घाट के। मुरादाबाद की धरती से जो खबर निकली है उसने पूरी पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। कांठ सीट से विधायक कमाल अख्तर ने यूपी विधानमंडल के मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के पीछे की कहानी इतनी दिलचस्प है कि किसी टीवी सीरियल को भी मात देते। तो चलिए आज के इस स्पेशल एपिसोड में आपको हम बताते हैं कि आखिर सपा के अंदर क्या चल रहा है, कौन किसको सलाम नहीं करना चाह रहा, कौन किसकी होर्डिंग से गायब है और सबसे बड़ी बात, इस पूरे तमाशे का फायदा आखिर किसे कितना मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट खबर की कि कमाल अख्तर ने चीफ व्हिप की कुर्सी छोड़ दी और इसके पीछे की वजह है मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा के साथ उनकी लंबे समय से चलती आ रही तनातनी। ये कोई नई बात नहीं है भाई साहब, ये झगड़ा महीनों से पक रहा है, महीनों से, बस अब खुलकर सामने आ गया है। हाल ही में लखनऊ में पार्टी के आला कमान यानी खुद अखिलेश यादव ने दोनों नेताओं को बुलाकर बैठक भी की थी, लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है, मीटिंग में मसला सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझ गया। अब तक पार्टी की तरफ से इस्तीफे को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। ना कमाल अख्तर का पक्ष मिला है और ना ही रुचि वीरा का, क्योंकि दोनों नेता फिलहाल अपने अपने ठिकानों पर हैं। कमाल अख्तर लखनऊ में है और रुचि वीरा मुरादाबाद से बाहर है। लेकिन सवाल यह है कि आधिकारिक बयान आए ना आए, नुकसान तो पार्टी का हो चुका है, क्योंकि अब जब घर की बात गली तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि मामला बेहद ही गंभीर है। अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये लड़ाई शुरू कहां से हुई थी। कहानी शुरू होती है एक पीडीए सम्मेलन से, जहां सांसद रुचि वीरा को नहीं बुलाया गया। ये कार्यक्रम आमजद पठान को महानगर उपाध्यक्ष बनाए जाने के मौके पर आयोजित हुआ था। 14 जून को मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, और इसे करवाया था राज्यसभा सांसद जावेद अली ने। रुचि वीरा को गुस्सा इस बात का है कि उन्हें इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया और उनका मानना है कि इसके पीछे कमाल अख्तर का हाथ था। लेकिन कमाल अख्तर की अपनी ही कहानी है जो कि बेहद अलग है। उनका कहना है कि उन्होंने तो लोकसभा चुनाव के दौरान रुचि वीरा को अपनी बहन मानकर उनके लिए दिन रात मेहनत तक की थी, तो फिर उन्हें ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? यानी एक तरफ नाराजगी है ना बुलाए जाने की, तो दूसरी तरफ शिकायत है एहसान फरामोशी की और बीच में पिस रही है पार्टी की एकजुटता, एकता। अब बात करते हैं उस लखनऊ मीटिंग की जहां ये सारा तमाशा खुलकर टेबल पर आ गया। सूत्रों की माने तो इस बैठक में खुद अखिलेश यादव सामने रुचि वीरा और कमाल अख्तर के बीच जमकर कहासुनी हुई। रुचि वीरा ने आरोप लगाया कि उन्हें पार्टी के कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है और पोस्टरों से भी उनकी फोटो गायब रहती है, लगाई ही नहीं जाती।
जवाब में कमाल अख्तर ने भी वही राग अलापा और कहा कि रुचि वीरा ने जो मुशायरा करवाया था और आजम खान के जन्मदिन का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी उन्हें नहीं बुलाया गया। यानी दोनों तरफ से एक ही शिकायत, बस नाम अलग अलग थे। लेकिन असली मसला तो तब शुरू हुआ जब बैठक में मौजूद एक शख्स खुशनूद को लेकर विवाद खड़ा हो गया। खुशनूद रुचि वीरा की तरफ से बात रख रहे थे, यानी उनकी वकालत कर रहे थे, और इसी पर कमाल अख्तर भड़क गए। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि जावेद अली सांसद हैं, मैडम भी सांसद है, मैं खुद विधायक हूं, ये जयवीर जिला अध्यक्ष है, तो फिर ये खुशनूद कौन है और इनका यहाँ क्या काम है। इस पर रुचि वीरा ने पलटकर जवाब दे दिया कि ये खुशनूद है और मेरे साथ आए हैं। कमाल अख्तर भी कहां चुप रहने वाले थे, बोले कि हमारे साथ भी बाहर बहुत लोग खड़े हैं, क्या उन्हें भी अंदर बुला लूं। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि खुद अखिलेश यादव को बीच बचाव करना पड़ गया। उन्होंने खुशनूद से पूछा कि तुम कहां के रहने वाले हो। पता चला कि वो बिजनौर के रहने वाले हैं। इस पर अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब बिजनौर वालों की बारी आएगी तब तुम बोल लेना, फिलहाल चुप रहो। और मजे की बात यह रही कि इसके बाद खुद रुचि वीरा ने भी खुशनूद को चुप रहने के लिए कह दिया। यानी जिस बंदे की वजह से ये इतना हंगामा हो गया उस टेबल पर, उस बैठक में, आखिर में उसी को दोनों तरफ से चुप करा दिया गया। अब बात करते हैं इस पूरे किस्से के सबसे तीखे हिस्से की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कमाल अख्तर ने कहा कि मैडम ठीक है, हम उनका सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन उनके चपरासी को सलाम करना पड़े ये मुझसे नहीं होगा। अब जरा सोचिए, एक विधायक अपनी ही पार्टी के मीटिंग में अखिलेश यादव के सामने ये कह रहे हैं कि किसी के चपरासी को सलाम नहीं करेंगे। ये लाइन इतनी वायरल हो सकती थी कि पूरे यूपी में मीम बन जाती। इसके अलावा कमाल अख्तर ने यह भी आरोप लगाया कि रुचि वीरा अपनी होर्डिंग्स पर किसी विधायक की फोटो नहीं लगाती, किसी भी, ना ही अपने किसी कार्यक्रम में विधायकों को बुलाती हैं। उन्होंने कहा कि जब मुशायरा हुआ तो किसी विधायक को नहीं बुलाया गया, आजम खान साहब का जन्मदिन मनाया गया तब भी विधायकों को नहीं बुलाया गया, तो फिर दूसरों से इज्जत की उम्मीद क्यों की जा रही है। उन्होंने आगे ये कहा कि कोई विधायक इनकी फोटो नहीं लगाता, पूर्व सांसद भी इनकी फोटो अपने कार्यक्रमों में नहीं लगवाते, पूर्व विधायक भी इन्हें अपना नेता नहीं मानते और उनसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन मैं ही निशाने पर क्यों। ना मैं इन्हें फोन करता हूं, ना मुझसे ये करती हैं, हमारा आमना सामना तक नहीं होता, फिर भी मुझे ही टारगेट क्यों किया गया। तो दूसरी तरफ रुचि वीरा भी कहां पीछे रहने वाली थी। उन्होंने भी अखिलेश यादव के सामने सीधे मांग रख दी कि मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव और महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी को हटा दिया जाए। यानी सांसद महोदया सीधे संगठन में सर्जरी की ही मांग कर रही हैं। अखिलेश यादव ने इस पर फिलहाल इतना ही कहा कि वो अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच करवाएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने दोनों नेताओं को चेतावनी भी दे डाली कि अगर आपसी गुटबाजी से दूरी नहीं बनाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी पार्टी के अंदर। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पार्टी अध्यक्ष खुद अपने सांसद और विधायक को धमकाने की स्थिति में आ जाए तो पार्टी की असली हालत क्या समझी जाए। अब आते हैं इस पूरे झगड़े के जड़ पर, यानी मुरादाबाद लोकसभा सीट। कमाल अख्तर की गिनती अखिलेश यादव के बेहद करीबी और भरोसेमंद नेताओं में होती है। वो अखिलेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कमाल अख्तर मुरादाबाद सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे और अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी सिंबल भी दे ही दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने वीटो लगा दिया और मजबूरन अखिलेश यादव को कमाल अख्तर से सिंबल वापस लेकर रुचि वीरा को देना पड़ा। यानी जो टिकट कभी कमाल अख्तर का हक समझा जाता था वो आखिरी वक्त पर छीन लिया गया और यही टीस आज तक उनके दिल में बनी हुई है। और अब सबसे दिलचस्प मोड़ जिसे सुनकर आपको सारा खेल समझ आ जाएगा वो ये है कि सांसद रुचि वीरा अब मुरादाबाद शहर सीट से 2027 में अपनी बेटी स्वाति वीरा को चुनाव लड़वाना चाहती है। स्वाति वीरा इससे पहले बिजनौर से नगर पंचायत का चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब मां चाहती है कि बेटी मुरादाबाद शहर से विधायक बन जाए
और इसी बात को लेकर कमाल अख्तर भी भीतर ही भीतर असहज है। यानी ये सिर्फ इज्जत और चपरासी को सलाम का झगड़ा है ही नहीं, ये सीधा सीधा सीट, टिकट और आने वाली पीढ़ी की राजनीतिक विरासत की अब एक लड़ाई बन चुकी है। अब जरा बड़ी तस्वीर पर नजर डालिए। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 सर पर है और ऐसे नाजुक वक्त पर समाजवादी पार्टी के अंदर जिस तरह की गुटबाजियां और खींचतान सामने आ रहे हैं, वो पार्टी के लिए किसी अलार्म बेल से कम नहीं है। एक तरफ सांसद है, दूसरी तरफ विधायक, दोनों एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। संगठन के पदाधिकारियों को हटाने की मांग भी हो रही है, चीफ व्हिप जैसे अहम कुर्सी छोड़ी जा रही है और पार्टी अध्यक्ष सिर्फ जांच का भरोसा दिलाकर मामला शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। जब पार्टी अपने घर के झगड़े नहीं सुलझा पा रहा तो जनता के मुद्दों पर वो कैसे फोकस करेगी? और इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा पता है किसे मिल रहा है? ये समझना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। जब सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को विपक्ष में बैठी सबसे बड़ी चुनौती खुद अपने अंदर उलझी नजर आए तो मैदान अपने आप खाली मिल जाता है। मुरादाबाद जैसी सीट जो मुस्लिम बहुल इलाकों में सपा का एक मजबूत गढ़ मानी जाती है, वहीं अगर इस तरह की फूट पड़ जाए तो जमीनी कार्यकर्ता कंफ्यूज हो जाएंगे, वोटर बटेंगे और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि चपरासी के सलाम से शुरू हुआ ये झगड़ा अब पार्टी की सियासत की नींव तक हिलाकर रख सकता है और 2027 से पहले अगर समाजवादी पार्टी ने अपने घर की ये आग नहीं बुझाई तो चुनाव के मैदान में इसकी कीमत उन्हें भारी पड़ सकती है। असली सच क्या है ये वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि सपा के अंदर की ये लड़ाई अब गली मोहल्ले तक पहुंच चुकी है। तो फिलहाल पर्दाफाश के पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।